हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल की जो हमारी टॉपिक थी उस टॉपिक में हमने कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा था और जो कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण था उस वर्गीकरण को हमने वर्गों में बांट दिया था या वर्गीकृत कर लिया था। और जब कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण को वर्गीकृत कर लिया गया था कि कौन कौन से भाग हैं, कहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जा रही है, तो उसी चीज़ की विशेषताओं को या उन्हीं जलवायु के वर्गीकरण की विशेषताओं को आज बताया जाएगा। ठीक है, तो यह क्लास मैंने पहले ही बोला था कि दो क्लास में कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण पूरा कर लिया जाएगा। जो पहला वाला क्लास था उस क्लास की यदि हम बात करते हैं तो वह क्लास यहीं तक था, कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण में जो वर्गों में हमने बांटने का प्रयास किया था, जरा देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर है ई जलवायु, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय जलवायु के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, चल जान दीजिए। सब में सिर्फ जलवायु ही लिखा गया है तो सबको मिटाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर डिटेल है ये। तो पहला कौन सी जलवायु है, ई जलवायु। दूसरी जलवायु की बात करते हैं तो कौन सी है, ईटी। तीसरी की बात करते हैं CWG, चौथे की DFC, पांचवें की AW, छठा AS, सातवां AMW, ठीक है, आठवां BW HW और नौवां की यदि हम बात करते हैं तो BSHW। ये 9 प्रकार के कोपेन ने तापमान तथा वर्षा के आधार पे भारत की जलवायु को कुल 9 भागों में बांटने का प्रयास किया था। और जब कुल 9 भागों में कोपेन ने भारत की जलवायु को बांटने का प्रयास किया था तो उन 9 भागों में से एक एक भाग की हम चर्चा करने का काम करेंगे, एक एक भाग की चर्चा करेंगे। और जब एक एक भाग की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम उस जलवायु को लेते हैं जो कौन सी हो, AM जलवायु। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो जलवायु है, इस जलवायु का नाम क्या है, AM जलवायु। ठीक है, जलवायु का नाम क्या हो गया, AM जलवायु। और AM जलवायु का मतलब क्या होता है, तो A का मतलब होता है उष्ण। A का मतलब क्या होता है, उष्ण। क्योंकि जब कोपेन ने विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया तो विश्व के जलवायु को उन्होंने 5 भागों में बांटने का प्रयास किया। और जब 5 भागों में बांटा तो उन 5 भागों को अंग्रेजी के 5 अक्षरों से दिखाने का काम किया। तो सबसे पहले A लिया, फिर B लिया, फिर C लिया, फिर D लिया, फिर E लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि A की बात करते हैं तो A का मतलब क्या होगा, उष्ण। उष्ण का मतलब जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता हो। उसके बाद M की बात करते हैं तो M, अच्छा, जब उन्होंने 5 बड़े प्रदेशों को ले लिया, ठीक है, ABCDE, तो उसके बाद इन्होंने कुछ छोटे प्रदेशों में, लघु प्रदेशों में भी बांटने का काम किया। तो उसके लिए इंग्लिश के छोटे शब्दों का लिया नाम। तो M का मतलब क्या हो जाएगा, मानसूनी। और W आ जाएगा, स्मॉल W है, स्मॉल W का मतलब होगा शीतकाल शुष्क। शीतकाल शुष्क का मतलब जाड़े के समय इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा होगी कब, ग्रीष्मकाल में होगी। तो वह जलवायु क्षेत्र जहाँ पे उष्णता भी हो, मानसूनी वर्षा हो, लेकिन वर्षा कब हो, ग्रीष्मकाल में, अर्थात शीतकाल शुष्क हो, तो इसको नाम क्या दिया गया है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। पहली जलवायु कौन सी होगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब इसको मैप में भी देखने का हम काम करते हैं। AMW जलवायु, देखिए यहाँ पे यह है, ठीक है, कौन सा यह हिस्सा है, भारत के पश्चिमी तट का पश्चिमी हिस्सा, भारत के पश्चिमी तट का पश्चिमी हिस्सा, या तो यह भी हम कह सकते हैं कि कोंकण तट तथा मालाबार तट, कोंकण तट तथा मालाबार तट इसके अंतर्गत आते हैं। इसको हम AMW की जलवायु के नाम से जानते हैं। जरा इस जलवायु की विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। तो इस जलवायु की पहली विशेषता क्या हो जाएगी, यह पाया कहाँ जाता है, तो भारत के पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग में यह पाया जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता कहते हैं कोंकण एवं मालाबार तट। दूसरे रूप में भी कहें हम कि यह कहाँ पे पाया जाता है, तो कोंकण तट और मालाबार तट पे यह जलवायु पाई जाती है। तीसरी इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यह कह रहे हैं कि इसका शीतकाल कैसा होता है, शुष्क होता है। मतलब यहाँ पर शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, मतलब शीतकाल कैसा हो गया, शुष्क हो गया। उसके बाद चौथी की बात करते हैं विशेषता की, तो यहाँ पे वनस्पतियों की बात करेंगे। और जब वनस्पतियों की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कब होती है, ग्रीष्मकाल में। और जब ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है और यहाँ पे लगभग सम जलवायु पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वह चौड़ी पत्ते वाले सदाबहार वन होते हैं।
ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह कहाँ पे है? पश्चिमी तट पे, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा, चूँकि मानसून खूब अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से जब अरब सागर से ये हवाएं मानसूनी चलती हैं तो इस पश्चिमी तट पे टकराती हैं, पश्चिमी तट पे वर्षा करती हैं और वर्षा खूब होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? चौड़ी पत्ते वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कहते हैं, चर्चा कर लेते हैं। AMW उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, लेकिन यह कहाँ पे पाया जाता है? कोंकण तट तथा मालाबार तट। दूसरे रूप में दक्षिणी भारत का चाहे पश्चिमी तट का पश्चिमी भाग, ठीक है। यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है, शीतकाल शुष्क होता है, ठीक है। यह कोंकण तट और मालाबार तट पर स्थित है। दूसरी यदि जलवायु की बात करते हैं, कोपेन ने अपना जो दूसरा वर्गीकरण दिया, उस वर्गीकरण में इन्होंने नाम कौन सा लिया है? AW जलवायु। A कैपिटल लेटर तथा W क्या है? स्मॉल लेटर। इसका मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय समाना तुल्य जलवायु, ठीक है। उष्णकटिबंधीय समाना तुल्य जलवायु। और जब उष्णकटिबंधीय समाना तुल्य जलवायु की हम बात करते हैं तो A का मतलब होता है उष्ण और W का मतलब होता है शीतकाल शुष्क। मतलब शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, और जब शीतकाल में वर्षा नहीं हो रही है तो क्या हो गया? उष्णकटिबंध तो हुआ लेकिन शीतकाल शुष्क हो गया, शीतकाल शुष्क हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसके क्षेत्र की हम बात करेंगे, यह किस क्षेत्र की जलवायु पाई जाती है? तो यह जो है प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कारण क्या है? कारण देखते हैं, या पहले इस क्षेत्र को देखते हैं। यही है आपकी AW जलवायु। AW जलवायु जो है डबल इनवर्टेड वाला जो पॉइंट होता है उससे मैं दिखाया हूँ। देखिए ये गुजरात पाया जा रहा है, यह मध्य प्रदेश पाया जा रहा है, इधर झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है, इधर कौन सा है? इधर आ जाएंगे तो आपका मिल जाएगा छत्तीसगढ़, इधर कौन सा आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे हिस्से, महाराष्ट्र इसके अंतर्गत आता है। तो एक तरह से देखा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतम हिस्सा किस प्रकार की जलवायु को कवर करता है? AW प्रकार की जलवायु को कवर करता है, ठीक है। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। देखिए यह क्षेत्र अधिकांश प्रायद्वीपीय भागों में पाया जाता है। इसका भी शीतकाल कैसा होता है? शुष्क होता है। अच्छा, एक चीज़ और पहले ही बता दे रहा हूँ, भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में या चाहे सभी प्रकार की जलवायु शीतकाल शुष्क ही होती है। बस कोरोमंडल और जो पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों में जो वर्षा होती है, इनको छोड़ दिया जाए तो शेष भारत का जलवायु शीतकाल शुष्क वाला ही होता है, ठीक है। तो AW जो जलवायु है इसका भी क्या होता है? शीतकाल शुष्क होता है। यहाँ की वनस्पतियों की विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ वनस्पतियाँ अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक गर्मी के कारण जब शीतकाल आता है तो शीतकाल में अपनी पत्तियों को, शीतकाल के अंत में जब मतलब बसंत ऋतु स्टार्ट होने वाला होता है तो उस समय अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका तापमान देखते हैं, सबसे ठंडे माह का तापमान भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या ऊपर ही होता है, ठीक है। ठंडा मतलब तापमान क्या होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कब का होता है? शीतकाल में। लेकिन ग्रीष्मकाल का तापमान 40 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र का तापमान अधिक होता है, ठीक है। आगे यदि चलते हैं तो सर्वाधिक तापांतर, देखिए यहाँ पे तापांतर जो होता है सर्वाधिक पाया जाता है। तापांतर की यदि हम बात कर लेते हैं तो देखेंगे तापांतर का मतलब होता है तापमान में अंतर, और दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर। जैसे हम बात करते हैं अपने भारत का जो बीकानेर जिला है, ठीक है, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इस तरह के जो पश्चिम के ज़िले हैं उन ज़िलों की बात करते हैं तो ग्रीष्मकाल में दिन में भयंकर गर्मी होती है, लगभग 45, 48, 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाता है। लेकिन रात में इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं। कारण क्या होता है? वहाँ की जो सैल होती है, चट्टान होती है, जो मृदा है या तो वहाँ की जो रेत है, वह रेत सूर्य के उष्मा को पाने के बाद जल्दी से गर्म हो जाती है, और जैसे ही सूर्य का उष्मा समाप्त होता है सारा उष्मा जो उस रेत में सब क्या कर दिया जाता है? वायुमंडल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसलिए वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसलिए शीतकाल में रात के समय उनको क्या करना होता है? कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। तो इसलिए उसी को हम तापांतर कहते हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर, चाहे मौसमी तापमान में अंतर जो पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? तापांतर।
तो यह जो AW प्रकार की जलवायु है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तापांतर सर्वाधिक होता है और इसके सबसे गर्म महीने का तापमान कौन सा होता है, मई, क्योंकि जून में धीरे धीरे वर्षा स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो सबसे गर्म माह का तापमान मई में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह कोपेन के अनुसार 2 वर्गीकरण तो हो गए, लेकिन तीसरे वर्गीकरण की यदि हम बात करेंगे तो तीसरा वर्गीकरण कौन सा होगा, AS जलवायु, या इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण और आर्द्र जलवायु। ठीक है, AS जलवायु या उष्ण और आर्द्र जलवायु। देखिए AS जलवायु यहाँ पे पाई जा रही है भारत में। जो AS प्रकार की जलवायु है वह इस हिस्से में पाई जा रही है, और जब इस हिस्से में पाई जा रही है तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे वर्षा कब होती है, लौटते हुए मानसून के द्वारा। ठीक है, लौटते हुए मानसून के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। इसको देखते हैं तो यह A का मतलब हो जाएगा उष्णकटिबंध और S का मतलब हो जाएगा ग्रीष्मकाल शुष्क। देखिए अब तक हमने पढ़ा था कि हर जगह शीतकाल शुष्क, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्रीष्मकाल शुष्क। मतलब जब ग्रीष्मकाल होता है हमारे वहाँ वर्षा होती है तो वहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा तो लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है, उष्णकटिबंध और ग्रीष्मकाल कैसा होता है, शुष्क। यह कहाँ पे पाया जाता है, तो कोरोमंडल तट पे। कहाँ पे, कोरोमंडल तट, इसी को तमिलनाडु तट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए यही है आपका कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट, जहाँ पे AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे ग्रीष्मकाल कैसा हो गया, शुष्क हो गया। वर्षा लौटते हुए मानसून के द्वारा होता है। वर्षा कब होता है, लौटते हुए मानसून के द्वारा। तो लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होता है तो कब होगा, वर्षा का समय अक्टूबर नवंबर, मतलब सामान्यतः देखा जाए मध्य सितंबर से लेकर के और मध्य नवंबर तक यहाँ पे वर्षा होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा का समय जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। इसलिए यहाँ पे धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। धान की 3 फसलें तमिलनाडु में उगाने का कार्य किया जाता है। तो यह तो हो गया आपका तमिलनाडु तट, यह तमिलनाडु का तट हो गया। इसके बाद अगली जलवायु की यदि हम बात करते हैं तो BS, B कैपिटल S कैपिटल, उसके बाद H और W स्मॉल। ठीक है, तो BSHW इसको क्या कहते हैं, अर्ध मरुस्थली, मतलब पूरा मरुस्थल नहीं है, आधा मरुस्थल है। अर्ध मरुस्थली कैसी, स्टेपीज जलवायु। स्टेपी जलवायु, स्टेपी प्रकार की घास भी पाई जाती है। ठीक है, तो B का मतलब क्या होता है, B का मतलब हो जाता है अर्ध मरुस्थल, और W का मतलब होता है शीतकाल शुष्क। मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होती है लेकिन ग्रीष्मकाल में, लेकिन शीतकाल कैसी होती है, शुष्क होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जो मोटे मोटे रेड कलर से बिंदु बनाए गए हैं, ठीक है, ये देखिए, यह गुजरात, यह कच्छ वाला हिस्सा है, यह गुजरात, यह राजस्थान वाला हिस्सा है, थोड़ा सा आपको पड़ जाएगा इधर उत्तर प्रदेश वाला, थोड़ा सा हरियाणा वाला हिस्सा और पंजाब वाला हिस्सा जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह BSHW जलवायु है, और BSHW जलवायु को अर्ध मरुस्थली स्टेपी जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस BS का मतलब अर्ध मरुस्थल और W का मतलब शीतकाल शुष्क। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। क्षेत्र में राजस्थान का पूर्वी भाग, किस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, राजस्थान के पूर्वी भाग में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। और जब राजस्थान के पूर्वी भाग में इस तरह की जलवायु पाई जाती है तो इसके अलावा भी कोई क्षेत्र है, तो आंशिक रूप से पंजाब भी है, आंशिक रूप से हरियाणा भी, आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश भी है, आंशिक रूप से मध्य प्रदेश भी है और गुजरात भी आंशिक रूप से। लेकिन इनके अलावा भी तो कोई क्षेत्र होगा। 3 राज्यों के नाम लेते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए मैप में यह वाला हिस्सा, ठीक है, यह वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और किसके अंतर्गत आता है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है, और यह वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। पिछली वाली क्लास में मैंने वृष्टि छाया प्रदेश बताया था कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह वृष्टि छाया मतलब इधर से भी इसको वर्षा नहीं प्राप्त होता है और इधर से भी इसको वर्षा प्राप्त नहीं होता है। जब वर्षा प्राप्त नहीं होगा तो यह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो यह जो है जलवायु BSHW, यह कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आंशिक भाग में तथा राजस्थान का पूर्वी भाग, गुजरात का कुछ हिस्सा, ठीक है, पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं तो तापमान की बात करेंगे तो शीतकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। शीतकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, क्योंकि रेतीला क्षेत्र होता है, थोड़ा सा भी धूप होती है तो ये क्या कर लेता है, गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वर्षा ग्रीष्मकाल में होता है। यहाँ पे वर्षा कब होता है, ग्रीष्मकाल में। शीतकाल मतलब क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। और जब शीतकाल शुष्क होगा, ग्रीष्मकाल में वर्षा होगा तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, वर्षा कम होता है, और वर्षा जो होता है वो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे ऊपर वर्षा नहीं होती है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में वर्षा अधिक भी हो जाती है, कभी कभी तो उस हिस्सों में बाढ़ भी आ जाती है, मतलब वर्षा अधिक हो जाती है। इसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं
तो अगली जो जलवायु आएगी वो BWHW आएगी, ठीक है। तो यह वाला हिस्सा देखेंगे, यह वाला हिस्सा, यह पश्चिमी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान जो है BWHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत है। इसमें विशेष रूप से बीकानेर आएगा, बाड़मेर आएगा, ठीक है। जहाँ हमें लग रहा है कि जैसलमेर का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह बीकानेर है, इधर बाड़मेर है, इधर जैसलमेर है, ये सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इन जिलों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा यह अच्छी तरह से मरुस्थल है, यहाँ पे वर्षा 17 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होती है। इसकी यदि विशेषताओं की बात करते हैं तो BWHW या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण का मतलब गर्मी और मरुस्थल का मतलब रेतीला, जहाँ पे वह रेतीला भाग जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है उसी को उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। BW का मतलब होता है मरुस्थलीय और W का मतलब होता है शीतकाल शुष्क। अब यदि देखते हैं क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ये कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग का मतलब यही हिस्सा, जिलों का नाम मैंने लिया ही है, कौन कौन से, बीकानेर है, बाड़मेर है, इत्यादि जिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक कहीं पे तापांतर पाया जाता है, मतलब दिन और रात के तापमान में अंतर, ठंडी और गर्मी के तापमान में अंतर, तो वह क्षेत्र यही होता है, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और वर्षा की यदि बात करते हैं तो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, लेकिन 17 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में, लेकिन 17 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। कई साल तो वर्षा ही नहीं होती है, कई साल तो बाढ़ आ जाती है और कई साल सामान्यतः 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्षा होती है। तो इसको BWHW के नाम से जानते हैं। मैप में देख लीजिए, या मैप में यह क्षेत्र पाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं तो अगली जलवायु आएगी और अगली जलवायु भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए का मतलब कौन हो? उत्तर भारत के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम इसी क्षेत्र के निवासी और इसी क्षेत्र की जलवायु यह होगी कौन सी? CWG। सी का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सी का मतलब क्या होगा? मध्यतापी, W का मतलब होगा शीतकाल शुष्क और G का मतलब होगा गंगा तुल्य जलवायु। गंगा तुल्य जलवायु का मतलब इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी गंगा है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा। और जब गंगा सबसे महत्वपूर्ण नदी है तो उस गंगा की क्षेत्र की जलवायु को ही नाम दे दिया गया है CWG जलवायु के अंतर्गत। अब देखते हैं CWG जलवायु है, ठीक है, मध्यतापी, शीतकाल शुष्क और ग्रीष्म काल में गंगा तुल्य जलवायु। देखते हैं यह उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में, तो गंगा के मैदान में ही सिर्फ नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, लेकिन कब से कब तक? मध्य जून से मध्य सितंबर तक। वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में, लेकिन मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है। उसके बाद शीतकाल को देखते हैं तो शुष्क होता है। शीतकाल में यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा हल्का सा हो गई तो हो गई, लेकिन शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। शीतकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। हमारे वहाँ ठंडी अधिक पड़ती है तो शीतकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, लेकिन ग्रीष्मकाल के तापमान की यदि बात करेंगे तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। मतलब गर्मी भी खूब पड़ती है और ठंडी भी खूब पड़ती है। तो यह हमारा हो गया CW जलवायु। CW जलवायु को कहते हैं मध्य गंगा की जलवायु, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या होता है? वर्षा तो होती है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी पड़ती है। यहाँ पे देखते हैं उत्तर भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाया जाता है। वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है। शीतकाल शुष्क होता है, शीतकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा ग्रीष्म काल का तापमान कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। आगे चलते हैं तो अगली जलवायु DFC की यदि हम बात करते हैं तो यह हिस्सा आएगा DFC के अंतर्गत। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और हल्का सा सिक्किम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो जलवायु पाई जाती है उसी जलवायु को नाम दिया गया है DFC। और यह जलवायु किस प्रकार की होती है? इस जलवायु की यदि हम बात करते हैं तो शीतल आर्द्र जाड़े की जलवायु के नाम से जाना जाता है। कौन सी जलवायु? DFC। और DFC जलवायु को क्या कहते हैं? शीतल आर्द्र जाड़े की जलवायु के नाम से जाना जाता है। कौन सी? शीतल आर्द्र जाड़े की जलवायु कौन सी है? DFC। कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में प्लस सिक्किम में पाई जाती है। जरा इसकी विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पाया जाता है। ग्रीष्मकाल छोटा होता है, इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल छोटा होता है, 2 से 3 महीने का होता है। तो शीतकाल लंबा होता है। तो शीतकाल कैसा होगा? शीतल तथा लंबा होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कहाँ पे? DFC की बात करें, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पाया जाता है। ग्रीष्मकाल कैसा होता है? छोटा होता है। शीतकाल शीतल व लंबा होता है। सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, ठीक है। तो DFC जलवायु, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,
ठीक है। ग्रीष्मकाल छोटा, शीतकाल लंबा, और जब शीतकाल लंबा होता है तो शीतल भी होता है। और सबसे गर्म महीना का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पाया जाएगा, लेकिन बाकी महीनों का तापमान क्या होता है, सबसे कम होता है, अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो यदि सबसे गर्म कोई महीना वहाँ पे पाया जाएगा तो उसका तापमान तब जाकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा, नहीं तो 10 डिग्री के नीचे ही वहाँ का तापमान पाया जाता है। यह कौन सी जलवायु हो गई आपकी, DFC प्रकार की जलवायु हो गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अगली जलवायु की, तो अगली जलवायु कौन सी होगी, ई जलवायु। ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु। और ई जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, आप देखेंगे यहाँ पे यह हिस्सा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और यह कौन सा है, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में पाई जाती है। कौन सी, ई जलवायु, जिसको ध्रुवीय जलवायु कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। सबसे गर्म वहाँ का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। यह ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में सबसे गर्म महीने के तापमान की भी यदि आप बात करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान नहीं पाया जाएगा, उससे नीचे ही पाया जाएगा। और सबसे कम की यदि बात करेंगे तो हिमांक में पाया जाता है। इसीलिए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फ पाया जाता है, बर्फ की चादरें पाई जाती हैं, ठीक है। तो यह हो गया ई जलवायु, जिसको ध्रुवीय जलवायु के नाम से जानते हैं। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पाया जाता है। और अंतिम जलवायु की बात करेंगे तो अंतिम जलवायु कौन सी होती है, ईटी जलवायु होती है। इसको टुंड्रा जलवायु के नाम से जानते हैं। टुंड्रा जलवायु यह विशेष रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और आंशिक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। देखिए यहाँ पे ईटी जलवायु उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके सबसे गर्म माह का तापमान भी क्या होता है, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही होता है। कौन सी जलवायु, ईटी, कहाँ पे, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र, आंशिक रूप से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके सबसे गर्म महीने का तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ही बीच में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यह एक तरह से देखा जाए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण होता है कंप्लीट, ठीक है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण होता है कंप्लीट। अब रिवीजन करने की तो जरूरत है नहीं, या तो कहें तो एक बार साधारण रूप से जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। और जब रिवीजन कर लेंगे तो यह जो है और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे इसकी चर्चा करते हैं। हमने सबसे पहले किसको पढ़ा, एम जलवायु। एम जलवायु है कहाँ पे, पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग में। यदि कोंकण तट की बात करते हैं, मालाबार तट की बात करते हैं, तो इस हिस्से में पाया जाता है। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, लेकिन शीतकाल शुष्क होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है, इसलिए अच्छा सागर का भी प्रभाव है, इसलिए यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। पहली विशेषता हो गई। दूसरी यदि जलवायु की हमने बात किया है तो AW जलवायु। और AW जलवायु की बात किया है तो यह एक तरह से कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के लगभग अधिक भागों में, या इसका अधिकांश विस्तार कहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। देखिए यहाँ से लेकर के यह पूरा हिस्सा जो है इसी के अंतर्गत आता है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसको और कौन सा नाम दिया गया है, जरा देखेंगे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय समानातुल्य जलवायु। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इस हिस्से की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे अधिकांश प्रायद्वीपीय भाग में यह पाए जा रहे। शीतकाल कैसा होता है, शुष्क होता है, लेकिन शीतकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग ऊपर पाया जाता है। और यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो पतझड़ होती हैं, विशेष रूप से कैसे होती हैं, पतझड़ होती हैं। यहाँ पे तापांतर भी ज़्यादा होता है। और इस क्षेत्र का सबसे गर्म जो महीना होता है वो मई का महीना होता है, ठीक। उसके बाद तीसरी जलवायु की बात की है तो AS जलवायु। यह AS जलवायु जो होता है तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पे पाया जाता है। यहाँ पे वर्षा लौटते हुए मानसून द्वारा होती है। यहाँ का ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, हर जगह का शीतकाल शुष्क होता है, यहाँ का ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। यहाँ पे धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। कब होती है, तो मध्य सितंबर से लेकर के मध्य नवंबर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। इसके बाद यदि हम बात किए हैं तो BSHW की बात किए हैं। यह पूर्वी राजस्थान, गुजरात, ठीक है, पंजाब, हरियाणा तथा यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह जल क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। वर्षा जो होता है 50 सेंटीमीटर से कम होता है। और शीतकाल भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, सामान्यतः ही होता है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो BWHW की बात की है। यह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे तापांतर सर्वाधिक होता है। कारण क्या है कि यह जल्दी से सूर्य के तापमान के संपर्क में आने से जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होता है, इसलिए दिन का तापमान ज़्यादा और रात का तापमान कम होता है। यहाँ पे वर्षा 17 सेंटीमीटर से कम ही होता है।
उसके बाद यदि हम बात करें तो CWG जलवायु की बात की है, और CWG जलवायु हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसी क्षेत्र के हैं। इसको गंगा तुल्य जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे शीतकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, लेकिन ग्रीष्मकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर होने के कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ पतझड़ प्रकार की पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है तो हिमालय उधर की विशेषताओं को रोक लेता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। यह देखेंगे तो असम, मेघालय, ठीक है, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी पाया जाता है। उसके बाद अगली जलवायु की यदि हम बात करें तो DFC जलवायु है, और DFC को कहते हैं शीतल जलवायु या शीत जलवायु, ठीक है। यहाँ पे ग्रीष्मकाल छोटा होता है, शीतकाल लंबा होता है तथा शीतकाल शीतल भी होता है, ठीक है। यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, लेकिन सबसे गर्म महीना होना चाहिए, सबसे गर्म महीना नहीं है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा। उसके बाद P जलवायु की बात करें तो यहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होता है, ठीक है, और बर्फ से यह ढका रहता है। उसके बाद अगली जलवायु जो है ET, यह विशेष करके उत्तराखंड में तथा आंशिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके ग्रीष्मकाल का तापमान अधिकतम 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो या तो थार्मोफिट, ठीक है, थार्मोफिट के ही भारत के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण होगा उसके बारे में पढ़ने का काम करेंगे। दोस्तों, नमस्कार।